हेलो दोस्तों, वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सेमेस्टर 5 यूनिट 4 मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर यूनिट 4 में अगर सिलेबस देखा जाए तो सिलेबस अपने पास में है गोला, शंकु, लंबवर्तीय शंकु, बेलन और लंबवर्तीय बेलन। या ये कह सकते हैं कि तीन टॉपिक हैं। उन तीन टॉपिकों में गोला, बेलन और शंकु, इन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं कि ये जो पोर्शन है ये अपने पास में थ्योरेटिकल भी है और मैथमेटिकल भी है। या ये कहें कि सेमेस्टर 5 में जो पेपर अपने पास में एलजेब्रा का था, उसके साथ में 3 यूनिट तो एलजेब्रा की थी और 1 यूनिट अपने पास में त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति 3D ज्योमेट्री पर आधारित थी। तो 3D ज्योमेट्री की जो यूनिट 4 है उसके 3 टॉपिक गोला, बेलन और शंकु, तो उन पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन अपने पास में है डेफिनेशन पर आधारित कि भाई गोले का सामान्य समीकरण जो है वो लिखना है अपने को। गोले की परिभाषा भी लिख देंगे कि गोले की डेफिनेशन क्या है और उसका सामान्य समीकरण जो है वो अपने पास में क्या होता है, ये अपने को लिखना है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है अपने पास में दो गोलों की लंबवतता की शर्त लिखिए कि भाई दो गोले जो हैं परस्पर एक दूसरे को लांबिक रूप से काटते हैं, वो लांबिकता की कंडीशन अपने को लिखनी है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गोले का केंद्र एवं त्रिज्या ज्ञात करो। नीचे गोले का समीकरण दे रखा है, उस गोले का जो है वो अपने को केंद्र का निर्देशांक और उस गोले की त्रिज्या जो है वो अपने को ज्ञात करनी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 8z बराबर में 11। इसका समीकरण अपने को क्या करना है, लिखना है। सॉरी, इसका केंद्र का निर्देशांक और त्रिज्या अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, ऐसे ही जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन अपने पास में आए। पहली बात तो ये है कि भाई ऐसी प्रकार के क्वेश्चन जो हैं, इस क्वेश्चन की अपने को जो है वो अपने को सॉल्यूशन आना चाहिए। भाई किस प्रकार, अगर अपने को गोले का समीकरण दे दिया जाए या अपने को एक वृत्त का समीकरण दे रखा हो या किसी दिए गए समीकरण से उस गोले के केंद्र और उसकी त्रिज्या जो है वो कैसे ज्ञात करते हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है वृहत वृत्त की परिभाषा लिखिए। वही वृहत वृत्त जो है वो अपने पास में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अपने को लिखनी है। नेक्स्ट है लंबवर्तीय बेलन को परिभाषित करो। लंबवर्तीय बेलन जो है वो अपने पास में क्या होता है, उसकी परिभाषा अपने को लिखनी है। लंबवर्तीय शंकु जो है उसकी डेफिनेशन अपने को लिखनी है कि लंबवर्तीय शंकु जो है वो क्या होता है। और नेक्स्ट है एनवालोपी शंकु को परिभाषित कीजिए कि एनवालोपी शंकु जो है वो क्या होता है, इसकी परिभाषा अपने को लिखनी है। तो ये तो था पार्ट ए, जिसमें अपन ने 7 शॉर्ट आंसर टाइप डेफिनेशन जो हैं या 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अपन ने देखे हैं। अब अपन चल रहे हैं पार्ट बी में। तो पार्ट बी में पहला क्वेश्चन जो है वो गोले पर आधारित है। पहले दोनों क्वेश्चन जो हैं वो गोले पर आधारित है कि भाई एक समतल का नियत बिंदु ABC से गुजरता है। एक समतल नियत बिंदु ABC से गुजरता है एवं अक्षों को ABC पर काटता है। नियत बिंदु जो है वो ABC से गुजर रहा है और अक्षों को A, B और C पर काटता है। तो सिद्ध करो कि गोले OABC के केंद्र का जो बिंदुपथ है, सिद्ध करो कि गोले OABC के केंद्र का बिंदुपथ जो है वो अपने पास में A/x प्लस B/y प्लस C/z बराबर में 2 होता है। ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अचर त्रिज्या k का एक गोला। अचर त्रिज्या k का एक गोला जो है वो मूल बिंदु से गुजरता है। अचर त्रिज्या k का गोला मूल बिंदु से गुजरता है एवं अक्षों को ABC पर काटता है, एवं अक्षों को ABC पर काटता है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC के केंद्र का बिंदुपथ, यहां तो था गोले OABC के केंद्र का बिंदुपथ, यहां त्रिभुज ABC के केंद्र का बिंदुपथ 9 कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर में 4k स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है
बिंदुओं 1 0 0 0 1 0 तथा 0 0 1 से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या जो है वो न्यूनतम होती है, जिसकी त्रिज्या जो है वो न्यूनतम अपने पास में होती है। तीन बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं, तीन बिंदु अपने को दे रखे हैं, बिंदु 1 0 0 0 1 0 तथा 0 0 1 से गुजरने वाले गोले का समीकरण। तो गोले के लिए अपने को चार बिंदुओं की आवश्यकता होती है, तो तीन तो अपने को दिए हुए हैं और एक बिंदु के निर्देशांक ले लेंगे और वो हो जाएंगे 0 0। तो गोले OABC का समीकरण अपने को देखना है जिसकी त्रिज्या अपने पास में क्या होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए, ये इस क्वेश्चन में अपने को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है थर्ड का अथवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 6 बराबर 0 और 3x माइनस 4y प्लस 5z माइनस 15 बराबर 0 से होकर गुजरने वाले उस गोले का समीकरण, इस वृत्त और समतल से होकर गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात करो जो गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 6z प्लस में 11 बराबर 0 को लंबवत काटता है। सबसे पहले तो अपने को गोला, वृत्त तथा समतल के प्रतिच्छेदन से बने गोले का समीकरण निकालना है। एक गोले का समीकरण तो ये हो गया और दूसरे गोले का समीकरण अपने पास में ये हो गया। इन दो गोलों के प्रतिच्छेदन या इन दो गोलों के लंबवत्ता का, दो गोलों के लांबिकता का प्रतिबंध अपने को देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई शंकु का समीकरण ज्ञात करना है। शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष जो है, शंकु का समीकरण ज्ञात करना है जिसका शीर्ष अल्फा बीटा गामा तथा आधार जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर में 1 तथा जेड बराबर में क्या है 0। शंकु का समीकरण अपने को ज्ञात करना है जिसके शीर्ष जो है वो अल्फा बीटा गामा है तथा आधार जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 1 और जेड बराबर में क्या है 0 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि व्युत्क्रम शंकु, व्युत्क्रम शंकु का को परिभाषित कीजिए। व्युत्क्रम शंकु जो है उसको परिभाषित करना है तथा दिए हुए शंकु ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2FYZ प्लस 2GZX प्लस 2HXY बराबर 0 के व्युत्क्रम शंकु का समीकरण अपने को ज्ञात करना है। वही व्युत्क्रम शंकु क्या होता है इसकी डेफिनेशन अपने को देनी है और एक शंकु का समीकरण दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर 2FYZ प्लस 2GZX प्लस 2HXY बराबर 0 के व्युत्क्रम शंकु का अपने को समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि समतल AX प्लस BY प्लस CZ बराबर 0 शंकु YZ प्लस ZX प्लस XY बराबर 0 को लंबवत रेखा में काटता है यदि 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C बराबर 0। सिद्ध अपने को ये करना है कि समतल का समीकरण दे रखा है और शंकु का समीकरण दे रखा है। ये लंबवत समतल का समीकरण जो है शंकु को लंब रेखा के रूप में काटता है यदि 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C बराबर में अपने पास में क्या हो 0 हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका लास्ट जो क्वेश्चन है वो अपने पास में है कि सिद्ध कीजिए कि शंकु AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर बराबर 0 के अभिलंब समतलों के मूल बिंदु से, अभिलंब समतलों के मूल बिंदु से लंबवत खींची गई रेखा का, रेखाएं कि भाई सिद्ध कीजिए कि शंकु AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर बराबर 0 के अभिलंब समतलों के मूल बिंदु से, अभिलंब समतलों के मूल बिंदु से लंबवत खींची गई रेखाएं जो हैं वो शंकु का निर्माण करती हैं और वो शंकु किस प्रकार का है A कोष्टक B माइनस C का होल स्क्वायर बटा X स्क्वायर प्लस B C माइनस A का होल स्क्वायर बटा Y स्क्वायर प्लस C A माइनस B का होल स्क्वायर बटा Z स्क्वायर बराबर में 0 उस शंकु का क्या है निर्माण करता है। अर्थात खींची गई जो रेखाएं हैं अभिलंब समतल के मूल बिंदु से लंबवत खींची गई रेखाएं शंकु का निर्माण करती हैं और इस शंकु का समीकरण अपने पास में ये होता है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो ये बता दूं मैं कि भाई इस 4th यूनिट में अपन ने जो क्वेश्चन लिए हैं वो क्वेश्चन अपन ने केवल गोला और शंकु पर आधारित क्वेश्चन लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके मॉडल पेपर की बात करेंगे
और इसके जो अथवा में जो क्वेश्चन देंगे अपन फोर्थ यूनिट के, वो अथवा में क्वेश्चन जो हैं वो लंबवर्तीय बेलन और लंबवर्तीय बेलन के बारे में अपन क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और ये जितने भी मॉडल पेपर आपको बताए गए हैं और इनमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि अब जो है इस समय में अपने पास में इनके अलावा और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं इन क्वेश्चंस को आप तैयार करो, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आप एग्जाम दोगे, क्योंकि जब अपन आज बैठे हैं, आज अपने पास में इनका कोई आधार नहीं है, अर्थात अपने पास में कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इन क्वेश्चंस को अपन तैयार करके जाते हैं तो अपने पास में एक पॉजिटिविटी रहती है कि जो अपन ने तैयार करा है उसमें से अपने को क्वेश्चंस मिलेंगे, और डेफिनेट है कि अपने पास में इन क्वेश्चनों में से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में जाओगे, ये तो सोचे नहीं सर इनमें से आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा ये तो एग्जाम बताएगा, लेकिन अब आपके लिए जरूरी यही है, क्योंकि सबसे बड़ा जरूरी है आपके पास में आधार होना चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम टाइम में आधार आपके पास में यही है। ठीक है, तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।